हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोडर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। इसके लिए मेरे पास एक वर्ड होता है पेमडास। मैं इसके थ्रू इसको सॉल्व करता हूँ। पी की फुल फॉर्म क्या होती है? पैरेंथेसिस। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम? एक्सपोनेंट मींस पावर के लिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट डिवीजन एंड एडिशन, और ए का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की सेम प्रेसिडेंस होती है एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रेसिडेंस होती है। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके अंदर ऑपरेटर एसोसिएटिव, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 10। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 5। सी की वैल्यू है 6। आपको ये एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे पास क्या सॉल्व करूंगा, इसके लिए मेरे पास रूल था, आपको मैंने बताया था पेमडास का। सबसे पहले देखूंगा इसमें कोई पैरेंथेसिस है। हाँ है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 5 माइनस 2, ये आ गया 3। ठीक है, अब मेरा पैरेंथेसिस हो चुका है। क्या इसमें कहीं एक्सपोनेंट है? एक्सपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, यस है, तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 मल्टीप्लाई 5, 50 आ गया। नेक्स्ट कहीं डिवीजन है? फ्लोर डिवीजन नहीं। एडिशन, हाँ है, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। अब मेरा आंसर आ चुका है 53। इसके अंदर क्या था? इसमें सबके डिफरेंस प्रेजेंस थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसको मैं आपको आइडियली पे रन भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से वैल्यू उतार लेता हूँ। मैंने क्या लिखा हुआ था? a इक्वल टू 10, जैसे मैंने क्वेश्चन में देखा आपने। b की वैल्यू कितनी रखी थी मैंने? 5, मैंने यहाँ पे भी 5 रख दी। c की वैल्यू कितनी थी? 6, मैंने 6 रख दी। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अब वैल्यू क्या थी? a मल्टीप्लाई बाय b, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे प्लस आएगा, b माइनस 2। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैं एंटर मारता हूँ। देखिए मेरा आंसर 53 आ चुका है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर सेम प्रेसिडेंस हो तब क्या होगा? अगर सेम प्रेसिडेंस हो तो हम ऑपरेटर्स को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रेसिडेंस होती है, इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रेसिडेंस होती है। तो मैं इनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता हूँ। बट अगर मेरे पास एक्सपोनेंट का साइन हो तो उसको मैं राइट टू लेफ्ट सॉल्व करूंगा। ये भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको मैं पेमडास के रूल के थ्रू समझाता हूँ। आपको यहाँ ब्रैकेट नहीं है, एक्सपोनेंट नहीं है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, बट मैंने बताया था ये सेम प्रेसिडेंस के होते हैं। तो हम क्या करेंगे? सेम प्रेसिडेंस है इनका, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना शुरू करेंगे इनको। ठीक है, जैसे सबसे पहले मेरे पास क्या था? मल्टीप्लाई। मैंने लेफ्ट में 6 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। नेक्स्ट अब मेरे पास क्या है? लेफ्ट में डिवाइड, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो आपको पता ही होगा ये डिवीजन का साइन हमेशा आंसर पॉइंट में दिखाता है। तो यहाँ पे 10.0 आ गया। अब ये फ्लोर डिवीजन है, जब मैं इसको करूंगा, इसका आंसर 5.0 क्यों आया ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो ये पॉइंट में आंसर नहीं दिखाता, बट यहाँ पे क्या एक रूल है, यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू है और यहाँ पे इंट वैल्यू है। इसका आंसर हमेशा फ्लोट में आएगा, तो इसका आंसर 5.0 आ गया। आपको मैं ये भी रन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, फिर फ्लोर डिवीजन करूंगा मैं 2 से। ठीक है, अब मैं एंटर मारता हूँ। देखिए इसका आंसर 5.0 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं कहूंगा एक्सपोनेंट को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 बार एक्सपोनेंट का सेम है। तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर सेम प्रेसिडेंस है दोनों की तो इसको हम करते हैं राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब सबसे पहले मैं 2 को 3 से सॉल्व करूंगा। जब मैंने 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, इट विल जनरेट 8। यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ चुका है? 8 आ चुका है। ठीक है, अब 2 की पावर 8 हो गई। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब मैं 2 को 8 पर करूंगा तो आ जाएगा 256। मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2 एक्सपोनेंट, 2 अगेन एक्सपोनेंट, देन 3। ठीक है, अब ये 256 मैंने आपको भी बताया था, पहले ये 2 को 3 से करेगा, देन इसका 8 आ जाएगा, फिर ये 2 को 8 टाइम करेगा, तो इसका आंसर 256 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पाइथन का बेसिक स्ट्रक्चर।